गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुम्हें आमंत्रण। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुम्हें आमंत्रण। हे देवा स्वीकारो। ये हमारा पीर का पंथ है और इसको हम मनाते हैं हर साल, और पाकिस्तान में हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से इजाज़त है मनाने के लिए। लिहाजा कि हम CMH के कमांडेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, अपने स्टेशन कमांडर के शुक्रगुजार है जो हमें हर साल मौका देता है कि ये इसको हम अच्छी तरह अपने मजहबी तरीके से मना लेते हैं, उसका बहुत शुक्रगुजार है। इसका तरीक़ाकार यही है कि यह साल में 1.25 महीना माना जाता है। इसका नाम है गुगा पीर। ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वाल्मीकि स्वामी जी, ये उनकी तरफ से हमारे ऊपर आया है और हम इसे मनाते हैं। और इसको ये एक कौम नहीं 7 कौमें मनाती हैं। इसको हिंदू भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, अपने अपने तरीक़ों से मनाते हैं। और इसकी हम गदा करते हैं, क्वाड जाते हैं, पेशावर जाते हैं, मर्दान जाते हैं, ऐसे और इलाकों में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, वहाँ से इनकी गदा कर लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर इसका मेला हम मनाते हैं, रात का मेला, डे का मेला। फिर उसके बाद इसका 9 दिन के बाद उर्श होता है। उर्श होता है, यहाँ 5, 6, 7 बकरे होते हैं, इसके नाम से ज़बह होते हैं। दुनिया आती है यहाँ पर, बहुत चढ़ावे आते हैं, नारियल इसको चढ़ते हैं। बहुत माना हुआ पीर है, जो इससे कोई सदा करे वो पूरी होती है, और इसलिए हम भी इसको मनाते हैं। बाकी पाकिस्तान में रहने की हमें हर तरीके की इजाज़त है, खुले दिल से रह रहे हैं, कोई हमें मनाए नहीं है रहने के लिए। और शुक्र है भगवान का जो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। गजानन पधारो, गजानन पधारो। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, तुम हमारे भाग्य विधाता। ओ रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, तुम हमारे भाग्य विधाता। गौरी नंदन सबके दुलारे, तू सभी के काज सवारे। अमन के हवाले से हम तो अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं कि अमन हो। शर पसंद नहीं है, शर नहीं करते हैं। और गरीब लोग हैं, अपनी गरीबी में रहना चाहते हैं, जो कमाते हैं खाते हैं। बच्चे हैं हमारे तालीम कर रहे हैं, शुक्र है भगवान का। हमारी इबादत गाह महफूज हैं और बाकायदगी से अभी ये बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ अंदर किसी मशकूक आदमी को नहीं आने देते हैं। और जब हम इत्तला देते हैं, पुलिस भी हमारी मदद करती, सब करती है। तो जब कोई अचानक काम होना हो तो उसका तो किसी को पता ही नहीं होता, हो जाता है। दुनिया को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अमन बहुत अच्छी चीज़ है, अमन करें। इस पाकिस्तान को अगर बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, अमन से रहें और देखें कि कौन है इंसान और कौन इंसान नहीं है। हर आदमी की पहचान रखनी चाहिए कि क्या आदमी गलत है, कौन अच्छा है, नज़र रखनी चाहिए बुरे अच्छे के ऊपर। सफल करो सब काज, प्रथम पूज्य है गणपति, सफल करो सब काज। आए हैं हम गणपति, शरण तुम्हारी आज। कृपा सिंधु। मैं मिसाल एक पंडित हूँ। मैं जब अपने घर में अपने बच्चों को ये प्रचार नहीं देता कि सब लोग खुदा के पैदा किए हुए, चाहे वो
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, वो तो खुदा ने पैदा किए हैं और खुदा ही उन बंदों से प्यार करता है जो खुदा के बंदों से प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं है, अभी हमारे भगत कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़कर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जब तक हम इंसानों से प्रेम नहीं करेंगे तो खुदा भी हमसे खुश नहीं होता, क्योंकि अगर मेरे बच्चों से कोई प्यार करता है तो मैं ऑलरेडी उस इंसान से प्यार करूंगा। जो खुदा जो सबका बाप है, जब उनके हम मखलूक के साथ प्यार करते हैं तो खुदा ऑलरेडी हमसे खुश होगा। हे देवा स्वीकारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। हमारे जब भी कोई मंदिरों में ऐसा कोई काम आता है मेंटेनेंस का, तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं एमपीए या मैनेज को। वो लोग एडीपी पास होने पर पैसा हमें नहीं मिलता, जो काम है वो महकमा कराता है, और अभी तक हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि जब भी हमारा कोई फंड आता है तो वो बेकायदा लग जाता है मंदिरों के ऊपर। दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में ही दहशतगर्दी हो रही है, आप पूरे वर्ल्ड में नज़र घुमा कर देखें तो हर जगह पर दहशतगर्दी हो रही है। और दहशतगर्दी कोई मज़हब, कोई कबीला या कौम के साथ मंसूब नहीं है। हर कौम में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। हर मज़हब ही हमें अमन का दर्स देता है, प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। ना कोई मज़हब दहशतगर्दी का दर्स देता है, ना कोई कौम, ना कोई कबीला। दहशतगर्दी चंद लोग हैं जो अपने मुल्क को, अपनी कौम को बदनाम करते हैं, वरना पश्तून लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल भाईचारे के तौर पर रहते हैं, कोई मसला नहीं। गुगे पीर की पंथ का जी दल वाला घोड़ा हूँ। यहाँ जितने भी ये लोग बैठे हैं, ये जितने भी लड़के बैठे हैं, जब ये इस पंथ में आते हैं तो इनको इस रस्म में घोड़ा कहा जाता है। तो उसी वजह से मैं इस दल का सबसे बड़ा घोड़ा हूँ। इस पूरे इंतज़ाम का, इन घोड़ों का सारा इंचार्ज मैं हूँ। हमारे बाप दादा जी गुगा पीर को पूजते आ रहे हैं और उसकी वजह से आज हम भी पूज रहे हैं। इस पूजनिया में हमने ये देखा कि ऐसे लोग भी यहाँ इस बेड़ी के नीचे, यानी इस स्थान पे, इस दरबार पे आए हैं जिनकी 20-20 साल से औलाद नहीं थी। उन्होंने यहाँ मन्नत मानी और उन्हें औलाद मिली। सभी दुनिया का गैब का ईमान है, लेकिन हमारे बड़ों ने इस ईमान को देखा और उसी ईमान पे हम भी ईमान लाए। मुल्क तो जी हमारा है, ये धरती हमारी है, ये धरती हमारी वोट से कामयाब हुई। हम हिंदुओं ने, अक़लियतों ने वोट दिया तो पाकिस्तान बना। आज तक वोट देते आ रहे हैं इस मुल्क को। गजानन पधारो, गजानन पधारो। अमन के बारे में तो सारे दीन अच्छा दर्ज देते हैं। अमन के बारे में ये कहते हैं कि अमन एक ऐसी चीज़ है जिससे दीन को तरक्की मिलती है, इंसानियत को तरक्की मिलती है, माँ बाप का नाम ऊंचा होता है। इसी तरह हमारे इस पंथ में सबसे पहली तहजीब ये अमन की सिखाई जाती है कि आप यहाँ हर किस्म की बर्दाश्त करोगे। अगर आपसे कोई ज्यादती भी करता है तो आपने बर्दाश्त करनी। इसी तरह बचपन से हमें हमारे दीन में भी ये सिखाया जाता है कि अमन एक सबसे अच्छा हथियार है जिससे आप अच्छे से अच्छे पहाड़ को भी काट सकते। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है तो हम ये अमन से ख़त्म कर सकते हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा जी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी में बदनाम है, करने वाले कोई और हैं। तो मैं ये कहूँगा एक अमन वाला मुल्क है हमारा। इस धरती पे सभी, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई और सूबे के लोग, हमें तो नहीं नजर आता कि ये पाकिस्तानी कर रहे हैं।
अगर हमारे मुल्क का नाम बदनाम है तो मैं पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बदनामी को हमारे मुल्क से हटाया जाए। खैबर टेलीविज़न हमारे भगत ने भी कहा, पंडित ने भी कहा है, और हम बार बार खैबर टेलीविज़न के शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि फ्लड में भी उन्होंने हमारे साथ काफ़ी मदद की, काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए लोगों के, और हमारा बाल्मीक सेमिनार हुआ उसमें भी आए, होली का प्रोग्राम हो उसमें भी आए। आज हमारा ये पंथ का प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है मगर कभी कोई मीडिया नहीं आया। खैबर टेलीविज़न वाही टेलीविज़न है जिन्होंने हमें ये पज़ीराई दी, हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्रथम पूज है गणपति, सफल करो सब काज। आए हैं हम गणपति, शरण तुम्हारी आज। कृपा सिंधु तुम कृपा करो, कृपा सिंधु तुम कृपा करो, नैया पार उतारो। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुम्हें आमंत्रण। आज का इवेंट जो है हमारा ये गुग्गा पीर पंथ है, उसका इवेंट होता है, ये पूरा 1.25 महीना चलता है। तो इसके लिए हम हर महल्ले हर गली में जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं वहाँ पे जाते हैं, गज़ा करते हैं, यानी उनसे खैरात लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा करते हैं जिसमें यहाँ से दूर दूर से लोग उसमें शिरकत करते हैं। यहाँ शुरू से अभी तक और आगे भी जब तक ज़िंदगी है हमारी, हमारे बड़ों ने भी इसी तरह आज़ादी से गुजारा है, तो हम भी इसी तरह आज़ादी से गुजारें दिन, और आगे भी भगवान करे कि इसी तरह हो। इस मुल्क के हवाले से हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, इसमें ज़्यादातर अमन ही सिखाया जाता है और हर मज़हब में भी सिखाया जाता है। और हम हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले हमारे बाप दादा परदादा जो रह रहे थे वो भी इसी तरह अमन में थे, और हर यानी हमारे हर शहरी ने हमारे साथ प्यार मोहब्बत रखा। और हम भी चाहते हैं कि तमाम दुनिया भी ये देख ले कि हमारे पाकिस्तान में कितना अमन है। पधारो गणपति, रखो हमारी लाज। मंगल दाता गणपति, मंगल कर दो काज। ओ आज पधारो गणपति, रखो हमारी लाज। मंगल दाता गणपति, मंगल कर दो काज। भक्तों के रखवारे प्रभुवर, भक्तों के रखवारे प्रभुवर, सारे काज संवारो। तो ये जिस तरीके से आप इधर बाकी मज़ार देखते हैं, या सब लोग अपनी डालियाँ लेकर जाते हैं, हर घर जाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं या खैरात लेते हैं, जो हस्बे तौफीक जिसकी जो तौफीक होती है वो देता है, और जिसके पास नहीं होता वो नहीं देता। इस तरीके से हम इस सदा को इसके लिए सदा के लिए निकलते हैं। हम तो ऐसे मुस्लिम अपनी बिरादरी में जाते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई भी जो सा है इसको मानते हैं। ज़ाहिर बात है मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हम इसका जो कुछ भी देंगे, दान दक्षिणा वगैरह देंगे, तो हमारे घर में सांप और बिच्छू नहीं निकलेंगे, नहीं निकलते। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, तुम हमारे भाग्य विधाता। ओ रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता,
तुम हमारे भाग्य विधाता। हमारे यहाँ ज़्यादातर पश्तून तो वैसे बदनाम हो चुके हुए हैं, क्योंकि ये इलाका जो उनसा है अपने पूरे पाकिस्तान बहुत प्यारा है, लेकिन ये वाला इलाका जो हमारा इलाका है ये बहादुरों का है। तो ज़ाहिर बात है इससे जो उनसा है नफसियाती तौर पर ब्रिटिश लोग जो उनसे हैं या गैर ममालिक जो उनसे है वो इससे जो उनसे नर्वस होते हैं कि भाई ये लोग बहादुर लोग हैं, इनको किस तरीके से ज़ेर किया जाए और या किस तरीके से इनको फतह किया जाए। तो ये जो उनसा है उनके दिल में जो हसद या वो है, इसका सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। अमन जैसे हमारा मज़हब जो है महाभारत को ही ले लें, उससे श्रीमद् भगवद गीता जी में अर्जुन महाराज का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 12 साल अमन के खातिर कि खून रेजी ना हो या कोई इस तरीके से कोई हमारे आपस में क्लैश ना पड़े, 24 साल उन्होंने दर बदर खाक छानी है। तो हमें हर जगह पर ये इसका दर्स मिलता है कि हम जो सा है कि अमन से ज़िंदगी गुजारें। वो यही बात हमारी कौम में भी है। शुक्र है मालिक का, कभी किसी ऐसी जगह पर किसी हमारे बरादरी का नाम नहीं आया कि हमारे लोग ऐसे जो उनसे गलत कामों में नहीं होते। सिंधु तुम कृपा करो, कृपा सिंधु तुम कृपा करो, नैया पार उतारो। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुम्हें आमंत्रण। हम भक्तों का स्नेह निमंत्रण, श्रद्धा भाव से तुम्हें आमंत्रण। बिल्कुल जी, हमारे जो उनसे जितने भी त्यौहार होते हैं, पहले तो हमारी जो उनसे पुलिस, हमारी इंतजामिया जो उनसी है, आर्मी देखें, हम आर्मी में रह रहे हैं। शुक्र है मालिक का, स्टेशन कमांडर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। CMH के जो उनसे कमांडेंट हैं, इनका हम ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे साथ इस तरीके से कि हमारी मर्जी के बगैर कोई बंदा अंदर इंटर नहीं हो सकता, यानी इस तरीके से हमारे साथ सिक्योरिटी हमें फ्राहम की है। बाकी इधर जो हम त्यौहार वगैरह मनाते हैं, किसी किस्म की कभी कोई ऐसी नहीं पैदा हुआ कि मसलन के इंतशार नहीं पैदा हुआ। शुक्र है परवरदिगार का, हम आज़ादी से मनाते हैं। हमारे साथ वो मिलते भी हैं, हमारे जो मुस्लिम दोस्त भी है, पठान भाई, जो उनसे आपने कहा कि अभी इधर ज़्यादातर तासुब की फ़िज़ा है, ये गलत है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं, लेकिन वो ज़री बात है, तरबियत का असर होता है। मेरे जो मेरे मज़हब ने या मेरे माता पिता ने जो दर्स में दिया है, मैं वो बांटता हूँ। जो उनको मिला होगा उनके जहन, उनको वो बांटेंगे। लेकिन शुक्र है कि 99% जो उनसे वो अच्छे तरीके से हमारे साथ मिलते हैं। दिन त्योहारों में हमारे साथ मिलते हैं भी। मैं खुद बज़ाहिर टीचर हूँ, यहाँ पर तकरीबन 13 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। शुक्र है परवरदिगार का, कोई ऐसा किसी किस्म का वो नहीं। हमारे साथ हमारा अमला स्टाफ वो भी बहुत अच्छा है। हमारे ईडीओ साहब, एहतशाम साहब और इस तरह और जितने भी हमारा अमला बहुत अच्छा है। हमारे इस खित्ते के हवाले से ये पैगाम देंगे कि पहले ये कि अपनी सोच को मुस्बत रखें, जो दिखाया जा रहा है उस पर नहीं, खुद आकर देखें, उसके ऊपर बात करें। क्योंकि हमें जो दिखाया जा रहा है, ज़ाहिर बात है मीडिया जो कुछ कवरेज कर रहा है, जैसे अभी पासपोर्ट का सिलसिला बनाया है पाकिस्तान को बदनाम करने का, नादरा वालों को, गरीबों को बदनाम करने का, वो क्या है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो नफसियाती उसमें रहें या उनको ओलंपिक्स में से बाहर कर दिया जाए। ये सारा बैनुल-अक़वामी मीडिया का हुआ है। इधर आकर देखें, हम भी तो हैं, हम पाकिस्तान बनने से पहले के हम यहीं पर हैं और अभी तक पुरअमन है। हमारे साथ कभी किसी ने इस तरह कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी ने कोई किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा की हो। यही हम उन्हें ये कहते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो असल नहीं है। इधर आकर आप देखें कि असल क्या है, असल पाकिस्तान, असल पख्तून क्या है। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, तुम हमारे भाग्य विधाता। ओ रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता,
तुम हमारे भाग्य विधाता, गौरी नंदन सबके दुलारे, तू सभी के काज सवारे। मंगल कलश पे हाथ धरो और मंगल कलश पे हाथ धरो और सारे विघ्न निवारो। गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो, गजानन पधारो। ये तो ऐसा कहेंगे कि अपने मज़हब के लिए इंसान कुछ भी करे, तो जो इंसान अपने मज़हब में पका होता है उसको जूते संभालने की भी सेवा मिल जाए तो उसको उसमें भी सुकून मिलता है। तो हम तो बहुत खुशनसीब है कि हमें अपने मज़हब में भजन गाने की खिदमत मिली है, और मैं अपनी पूरी बिरादरी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा और वो मुझे इसमें आगे करते हैं। और इसमें मुझे तो क्या, मेरे ख्याल में जो कोई भी करता है उसको बहुत 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 सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है इससे। भजन हमारे ऐसे हैं जैसे मुस्लिम में नात आ जाती है, हमद आ जाती है, क्रिश्चियन मज़ाहिब में गीत आ जाते हैं, और इसी तरह ये हमारे भजन होते हैं। इसमें हम मतलब जैसे कोई भजन गाएं राम भगवान पे हो, उसकी ज़िंदगी के बारे में हिस्ट्री होती है, कुछ जो उन्होंने मौज़ात की होती हैं उसके बारे में हिस्ट्री होती है। जैसे हम पीर बादशाह के भजन गाते हैं, हमारा जो ये उर्स हमारा जो चल रहा है, इसमें मतलब इनकी हिस्ट्री होती है ज़्यादा। तो ये सिर्फ गाना नहीं होता, इसमें पूरे एक ज्ञान होता है जो हम लोगों को गा के बता रहे होते हैं। जितनी आवाम बैठी होती है, अगर उनमें कुछ जो समझदार होते हैं, जो उनको ये ज्ञान मिल जाता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। भजन में ये सब कुछ होता है। अमन के हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे कि हम जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, तो जैसे भी हमारा कोई मजहबी काम या जो भी स्टार्ट होता है, तो हमें सबसे पहले हमारे बड़ों से, हमारे पंडितों से ये शिक्षा मिलती है कि अमन सबसे अच्छा। ऐसा कि कल हम गए थे गदा के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमें देख के हंस रहे थे। तो जैसे हमारे दिलावर चंद शंकर पंडित साहब बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल कर था मैं जाके उनसे लड़ाई करूँ। तो मेरे बड़ों ने कहा कि बेटा नहीं, हमारा धर्म के तकरीबन सब मज़हब ये सिखाते हैं कि अमन से काम करना है। तो मेरा ये मैसेज होगा कि जो कहीं भी जहाँ कहीं भी हमारे भाई हमें देख रहे हैं, हमें जहाँ कहीं देखते हैं वो हमें हकारत की नज़र से ना देखें, प्यार से देखें और हमारे साथ अच्छा बिहेव करें।